नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी इतिहास के ऐसे व्यक्ति का नाम है भिखारी ठाकुर, जिनके बारे में आज भी अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो वो सुपर डुपर हिट हो सकती है। सोचिए, उनके टोली का एक व्यक्ति जो लौंडा डांस करता था, उसको 95 साल की उम्र में पद्मश्री जैसे अवार्ड दे के नवाजा गया कि आप बहुत अच्छे इंसान के साथ काम करते थे। दोस्तों, उन दिनों भोजपुरी को इतना आगे लेवल तक ले जा चुके थे भिखारी ठाकुर कि उस समय के बहुत ही लोकप्रिय प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिंह कहते हैं कि ये भोजपुरी के शेक्सपियर हैं। बिहार के एक छोटे से गांव छपरा में 1887 में जन्मे भिखारी ठाकुर आखिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग इतना मान सम्मान क्यों करते हैं, और उनको एक बारी तो एक प्रोफेसर ने कहा था अनगर हीरा। तो आखिर ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए क्यों कहा जाता है, आइए एक एक करके आज के इस वीडियो में जानते हैं। श्री भिखारी भोजपुरी के देवता, राउर पूजा हरदम करीला। हमनी के नाच जहाँ होके भिखारी ठाकुर के, तहाँ 4 गो 5 गो लोग भी इनार में ना गिरल, तालाब में ना गिरल, तो भल की नाच निमन नाम है। 3 कोस के चौफेरा के लोग निकट रहे नाच में। राहुल संस्कृतायन ने उनको अनगढ़ हीरा कहा तो जगदीश चंद्र माथुर ने उन्हें भारत मुनि की परंपरा का कलाकार कहा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी पहले के कलाकार हैं वो भिखारी ठाकुर जी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आए कुछ अश्लील कलाकार कहिए या फिर बिना अस्तित्व वाले कलाकार कहिए, जो भिखारी ठाकुर को एक मजाक समझ लिए हैं। वो उनके रियलिटी को जानते ही नहीं है कि ये व्यक्ति क्या किए हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट देने में भी पीछे नहीं हटते। भिखारी जी जब स्टार्ट किए होंगे ना, तो वो भी नचनिया गवनिया ही सुनते थे, समझ गए? तो सब लोग और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि भिखारी ठाकुर कौन है, लेकिन भोजपुरी का वो गाना कर चुके हैं। भिखारी ठाकुर को जानते होंगे? भिखारी ठाकुर नहीं जानते। इसलिए उनको बताना बहुत जरूरी है इनकी पूरी जीवन गाथा। भिखारी ठाकुर के जीवन की कहानी की शुरुआत होती है जब वो अपने जवानी के दिनों में चले जाते हैं बंगाल वो कमाने जाते हैं, जो उपार्जन करने जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे मन नहीं लगता है। उनको मन लगता है नाच गाना बजाना नाटक में, और फिर वहाँ से वो बंगाल से वापस चले आते हैं। 30 साल की उम्र में वो बंगाल से वापस आ जाते हैं और एक मंडली की गठन करते हैं। मंडली के गठन में कुछ लोगों को जोड़ते हैं ताकि सब लोग मिलकर नाटक कर सकें। उनके साथ काम करने वाले लोग बहुत ईमानदार होते हैं और भिखारी ठाकुर जी की खूब साथ देते हैं, और फिर वो अपने दिनों की शुरुआत करते हैं। उस समय वो रोड पे अपना नाटक करते हैं, चौराहे पे करते हैं, नुक्कड़ पे करते हैं, और धीरे धीरे करके उनका लेवल बढ़ता जाता है और वो स्टेज तक अपने नाटकीय प्रोग्राम को करने लगते हैं। उन दिनों उनका एक नाटक बड़ा फेमस होता है जिसका नाम होता है परदेसिया। वो उसमें अपने दर्द को बताए होते हैं कि किस तरीके से एक माँ का लाडला बेटा, एक पत्नी का प्यारा सा पति, एक बाप का बेटा और एक बहुत ही खुशमिजाज लड़का पैसों के लिए अपने देश को छोड़ के दूसरे देश चला जाता है और वहाँ दर की ठोकरें खाता है। और जैसे ही इस नाटक को भिखारी ठाकुर ने स्टेज पे किया, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू को समझा, लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाए, और वहाँ से भिखारी ठाकुर की गाड़ी चल पड़ी और वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नाटक किए, जैसे कलयुगी प्रेम, भाई भाई में विद्रोह, और ज़्यादातर वो सामाजिक चीज़ों पे ही नाटक करते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिल में घर करते जा रहे थे। दोस्तों, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भिखारी ठाकुर में इतना ज़्यादा टैलेंट था कि क्या ही बताना। वो कहानी लिखते थे, गाना लिखते थे, नाटक लिखते थे, यही नहीं, वो गाना भी गाते थे, डांस भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे, पूरे नाटक को होस्ट भी करते थे। और एक इंसान में इतना ज़्यादा टैलेंट लोग देख के हैरान हो जाते थे कि इतना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिर इतने ज़्यादा कामों को कैसे कर लेता है। और जब आप इनकी जीवनी पढ़िएगा तो आप हैरान हो जाइएगा इनके बारे में जान के कि इंसान एक जो एकदम दुर्बल सा दिखने वाला व्यक्ति, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर भी वो पूरे कामों को कर लेता है, वो भी अकेले। लेकिन इतना ही नहीं, उनके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो उनको और ज़्यादा महान बनाती थी, और आज तक आप उनका नाम लेते हैं और बड़े बड़े सुपरस्टार उनको मार्गदर्शन मानते हैं। खैर, वो क्या करते थे वो हम आपको बताते हैं। जब उनका नाम जिस साल में, जिस समय में पीक पे था, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे, उस समय जातिवाद भी बहुत ज़्यादा था हमारे बिहार में। बिहार क्या, पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद था और बहुत ज़्यादा कुप्रथा थी। हमारा देश भी उस समय गुलाम हो चुका था, और उस समय भिखारी ठाकुर अपने नाटक के माध्यम से, अपने रचनात्मक के माध्यम से लोगों को बताते थे कि समाज में सामाजिक लोगों को रहना चाहिए, सब लोगों को एक समान रहना चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए। और ऐसे ऐसे नाटक के लोग वाकई प्रभावित हो जाते थे उन सब चीज़ों से, और लोग बाल विवाह जैसे चीज़ों को रोक देते थे, या फिर सरकार जो था अंग्रेजी सरकार
उसके खिलाफ विद्रोह करने में, लोगों को एकजुट करने में बहुत ज़्यादा भिखारी ठाकुर ने अपना योगदान दिया था, जिसके वजह से आज भी उनका नाम उसी स्वर्ण अक्षर में लिया जाता है जैसे उस समय लिया जाता था। और इन सब वजहों से उनके फैन लाखों करोड़ों में हो गए थे उस समय, जिस समय ना रेडियो था, ना पेपर था, और ना ही कुछ ऐसा जमाना कि बस यूट्यूब पे देखे और फेमस हो गए। हमनी के नाच जहाँ होके भिखारी ठाकुर के, तहाँ 4 गो 5 गो लोग भी इनार में ना गिरल, तालाब में ना गिरल, तो भल की नाच निमन ना भल। अच्छा 3 कोस के चौफेरा के लोग जुटत रहे नाच में। अब कहाँ होता है वैसा? लोग उसमें कुआं में डूब जाते थे हाँ, भीड़ से। गए। इतने काम में व्यस्त होने के बाद भी भिखारी ठाकुर ने 29 किताब लिख दिया भोजपुरी में, जिसके वजह से वो बिहार के और राष्ट्र के संवाहक बने। और बिहार में लौंडा डांस, जो किसी किसी के लिए आज के समय में शर्म की बात होती है, भिखारी ठाकुर ने ही इसकी पहली बार शुरुआत की थी बिहार में, जो कि आज के समय में ये विलुप्त होते जा रहा है लोगों के सो कॉल्ड ईगो की वजह से। लेकिन हम आपको बता दें, जो आज 95 साल की उम्र में आ चुके हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा लौंडा डांस किया है, उनके लिए, उन लौंडा डांस के लिए, उनके कलाकृति के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जो कि देश का सबसे मान सम्मान वाला अवार्ड में से एक है, जो कि भिखारी ठाकुर के एक मंडली के लोग को मिला जो उसमें लौंडा डांस करते थे। और इन्हीं सब कारनामों की वजह से उस वक्त के बहुत ही फेमस प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिंह ने इनको कहा था भोजपुरी के शेक्सपियर, यानी कि भोजपुरी के जन्मदाता। शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश के जन्मदाता हैं, उसी तरीके से भोजपुरी के शेक्सपियर जो है उनको भिखारी ठाकुर को कहा गया था। और इसलिए आज भी आप इनका नाम किसी किसी के मुंह से सुनते होंगे कि भोजपुरी के शेक्सपियर थे भिखारी ठाकुर। इतना ही नहीं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने उन समय में इनको कहा था कि ये भोजपुरी के अनगढ़ हीरा हैं, मतलब इनके जैसा हीरा मिलना भोजपुरी के लिए सौभाग्य की बात है, इनको कहीं गढ़ा नहीं जा सकता है और हीरो के साथ। और फिर लगातार भोजपुरी के मान सम्मान को बढ़ाते बढ़ाते 83 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन जाते जाते भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, भोजपुरी को इस मुकाम तक लेके आ चुके थे कि यहाँ पे एक बहुत ही ठोस ऑडियंस बन चुकी थी और भोजपुरी को सुनने और समझने वाले लोग बन चुके थे, और उस समय तक हजारों कलाकार भी पैदा ले चुके थे। और फिर लगातार भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाते बढ़ाते 83 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन छोड़ के गए तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा मुकाम और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी को एक ट्रैक पे लाके रख दिए। उस समय तक भोजपुरी को अपनी पहचान मिल चुकी थी, और अगर वो नहीं होते तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज जितनी बड़ी आपको दिख रही है उतनी बड़ी भी नहीं होती, और भोजपुरी भाषा भी इतनी ज्यादा लोकप्रिय नहीं होती जितनी आज के समय में है। और इन सब कारणों की वजह से भिखारी ठाकुर को सब लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, और जितने नए नए लोग आ रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उनको भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के धरोहर हैं। और अगर कोई इंसान इनकी इज्जत नहीं करता है तो वो भोजपुरी की तौहीन करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप सही चीज़ों को समझे होंगे। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कौन थे भिखारी ठाकुर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।